हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका चैनल पर स्वागत है बच्चों। कक्षा 4 व 5 की शनिवार ये व्हाट्सएप क्विज है ये। और यह है अंग्रेजी विषय की इंग्लिश सब्जेक्ट की क्विज है कक्षा 4 और 5 के लिए, क्लास 4th एंड 5th। तो बच्चों ये क्विज है वो कब जारी हुई थी आपकी? 4 सितंबर को जारी हुई थी और 10 सितंबर तक आप इसे हल कर सकते हैं। यानी कल शनिवार को जारी हुई और आगे शुक्रवार तक आप इसे हल कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों ये इंग्लिश की क्विज कक्षा 4-5 की, अब हम इसे हल करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने घंटे का निशान नहीं दबाया तो घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आ गया है हमारा। पहला प्रश्न क्या है? द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड लाफ इज। द नाउन होती है संज्ञा, क्या होती है? संज्ञा। और फॉर्म रूप, संज्ञा रूप बताइए किसका? वर्ड शब्द लाफ। लाफ माने क्या होता है? हंसना। हंसना शब्द की संज्ञा क्या है? लाफ से संज्ञा क्या बनती है बच्चों? लॉफ्टर। क्या बनती है? लॉफ्टर। क्या बनती है? लॉफ्टर, हंसी ठहाका। तो ये 4 नंबर उत्तर है बच्चों। कौन सा उत्तर है आपका? 4 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्लीड? ब्लीड माने होता है रक्त बहना। ब्लीड माने क्या होता है? रक्त बहना। ये आपकी क्रिया है और क्रिया का आपको क्या बताना है? नाउन फॉर्म यानी संज्ञा रूप बताना है। तो इसकी संज्ञा क्या होगी? ब्लीडिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, ब्लड होगा। संज्ञा क्या है इसकी? ब्लड है। ब्लड माने खून होता है ना, ब्लीड माने तो खून का बहना क्रिया हो गई, ब्लड आपकी संज्ञा यानी नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज? वही चीज वापस पूछ ली है कि आपके पास जो वर्ब चूज दी गई है, आपको इस चूज वर्ब की क्या बतानी है? नाउन फॉर्म बतानी है। यानी जो चूज क्रिया है उसकी संज्ञा बतानी है। संज्ञा क्या बन सकती है? चूज माने होता है चुनना। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रखे, चॉइस, चोजन, चॉइस, नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ही उत्तर है चॉइस। कौन सा उत्तर है? चॉइस बच्चों। चॉइस माने होता है चयन या चुनाव। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आ गया बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब विन ही इज द। अब देखो बच्चों क्या कहा गया इसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फॉर्म। आपके पास वर्ब कौन सी है? विन। और आपको नाउन फॉर्म भरनी है किसकी? विन की। तो ही इज द के बाद वैसे भी नाउन आएगा बच्चों, तो विन वर्ब है और इसकी नाउन क्या बनेगी? पहली बनेगी, विनर। तो आपको विनर लिखना है इस रिक्तान में। यहां पर क्या लिखना है बच्चों? विनर लिखना है। ही इज द विनर, वह विजेता है। तो एक जीतना और एक जीतने वाला बन गया, यानी क्रिया की आपने क्या बना दी? संज्ञा बना दी बच्चों। आगे देखो बच्चों फिर आ गया आपके प्रश्न, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क? क्या कहा गया बच्चों? वर्क क्रिया दे रखी है और इसकी आपको बतानी है सेकंड फॉर्म। देखो एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है और एक थर्ड फॉर्म होती है। तो आप जैसे ये वर्क दे रखी है तो ये वर्क कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? वर्कड। कौन सी होगी बच्चों? वर्कड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? वर्कड। फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्कड और थर्ड भी वर्कड। तो आपका उत्तर नंबर इसमें क्या हो गया बच्चों? 3। प्रश्न यही पूछा है कि वर्क की सेकंड फॉर्म क्या है, दूसरा रूप कौन सा है। ये बच्चों पास्ट इंडेफिनेट टेंस में काम में लिया जाता है। आपको आपके अध्यापक पढ़ाते होंगे बच्चों टेंस से, तो आपको बताते होंगे और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। वैसे तो इन पिछले 2 सालों के अंदर
क्लासें कम ही लग रही है, लग ही नहीं रही है, आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। फिर भी ये याद रखो, वर्क की जो सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बन जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया बच्चों आपका, और वही प्रश्न है, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग। आपको यहां पर अब की बार जो सिंग वर्ब है, सिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म बतानी है, बतानी सेकंड फॉर्म है, सिंग की बतानी है। सिंग खुद कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है बच्चों सेंग, एस ए एन जी, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों संग। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, संग, सिंग सेंग संग, तो सेकंड फॉर्म ये है सेंग। यहां पर देखो कौन सा 2 नंबर आपका उत्तर है बच्चों, कौन सा उत्तर है आपका 2 नंबर, यानी सिंग, सिंग माने होता है क्या, गाना, सिंग माने क्या होता है, गाना, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में काम में ली जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वैसा ही सवाल फिर आ गया है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। अब जो आपका डू शब्द दिया हुआ है, ये क्रिया है, डू, डू माने करना, आपको इसकी क्या बतानी है बच्चों, सेकंड फॉर्म बतानी है, यानी दूसरा रूप बताना है। तो इसका फर्स्ट रूप तो क्या होता है, पहला तो डू, सेकंड क्या होता है बच्चों डिड, और थर्ड क्या होता है बच्चों डन होता है। क्या होता है, डन होता है। तो पहला ही उत्तर है आपका सेकंड। एक मिनट बच्चों, ये गलत हो गया अपना, यानी अपने क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, डू की सेकंड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। तो डू, डिड और डन, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड है। हमसे सेकंड पूछी गई है, तो ये सेकंड कौन सी है, डिड, तो ये 3 नंबर उत्तर है बच्चों। कौन सा उत्तर है बच्चों, 3 नंबर है, हमने पहले गलती से कर लिया। ये डन तो है ना 1 नंबर पर लिखी हुई, ये तो तीसरी फॉर्म है बच्चों, दूसरी तो डिड ही है। तो डू माने करना होता है। वैसे बच्चों ये सहायक क्रिया भी होती है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में ली जाती है, डू, डज और डिड पास्ट सिंपल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। अब की बार ईट, ईट माने क्या होता है, खाना, तो खाने की आपको सेकंड फॉर्म बतानी है। तो खाने की सेकंड देखो, फर्स्ट तो ईट हो गई, सेकंड क्या होती है बच्चों ए टी ई, एट, और थर्ड होती है ई ए टी ई एन। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये हो गई आपकी थर्ड। आपको बतानी है सेकंड, तो ये है ए टी ई, तो यानी 4 नंबर आपका उत्तर है बच्चों। कौन सा उत्तर है, 4 नंबर आपका उत्तर है। तो आगे बस बच्चों इतनी है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा बच्चों, और आपने क्विज को शायद हल कर लिया है, और बड़ी आसानी से आप हल कर लोगे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान भी दबा दीजिए। हाँ तो बच्चों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।